औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो कोई मखरज किसे कहते हैं, जिस जगह से हर्फ निकलता है उसे मखरज कहते हैं। तो हमारे कुरान के जो भी हुरूफ है उसे हम किस तरह से अदा करते हैं उसे हम मखरज कहते हैं। तो मखरज के कुछ रूल्स हैं जो हमें अदा करने होते हैं, और वो ये है कि हर एक हुरूफ का अपना अपना एक अदाई का एक जगह है। जैसे कि कुछ हुरूफ है जो मुंह के खाली हिस्से से निकलते हैं, कुछ हुरूफ है जो मुंह के आगे के हिस्से से, बीच वाले हिस्से से, दरमियानी वाले हिस्से से, हलक के या पीछे निचले वाले हिस्से से, और इसी तरह से ज़बान के जड़ों से, दांतों की जगह से। तो ये सब चीज़ों का हमारी मखरज में इस्तेमाल होता है। तो हमें यही जानना है कि कौन सा हुरूफ कहाँ से निकलता है और उसे किस तरह हम ठीक तरह से पढ़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये हमेशा याद रखना कि हम जो भी पढ़े उसके लिए पहले दुआ करें कि अल्लाह मुझे इल्म हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और मुझे मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, और इसे आगे बढ़ाने में अल्लाह तू मुझे तौफ़ीक दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हुरूफ है वो है अलिफ़। मैंने ये वीडियो में इस तरीके से ये वीडियो में मैंने आप देखेंगे सामने आपकी स्क्रीन पर कि आधी तरफ इंग्लिश में बताया है मैंने, और उसी चीज़ को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। तो जिसको भी इंग्लिश आती है वो इंग्लिश वाला हिस्सा पढ़ सकता है, और जिसे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है वो हिंदी वाला हिस्सा पढ़ सकता है। तो वही अल्फाज को मैंने हिंदी की तरह से मैंने लिखा है, तो आपको दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो जो हमारे कुरान के 29 हर्फ है, जो अलिफ से या तक के 29 हुरूफ है, उसकी अदाई हम करते हैं। तो वो 29 हुरूफ में से मैंने आज आपको चार मखरज है वो मैं आपको बताऊंगी। उसी तरह हम चार चार करके मखरज सीखेंगे, क्योंकि जो आप देखेंगे स्क्रीन पर कुछ कुछ हुरूफ जो है वो जॉइन करके ग्रुप करके लिखे हुए हैं, मतलब वो उसका मखरज एक जैसा है। तो कुछ हुरूफ के जो मखरज एक जैसे हैं वो एक ही लाइन में आएंगे। तो इसी तरह से आपको फॉलो करना है मखरज को। जब भी आप मखरज सीखेंगे इसी ऑर्डर में, इसी तरीके से आपको सीखना है, और फिर जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल ही आसान होगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। सबसे पहला हुरूफ है अलिफ। अलिफ अलिफ बोलते हुए हमें बहुत ही आसानी से हम बोल देते हैं, ऐसा लगता है कि हवाओं का वर्ड है ये। तो इसे बोलते हैं कि अलिफ जो है मुंह के खाली हिस्से से निकलता है। इसे हम लोगों को ज़्यादा कोई मुंह में ज़्यादा हमारी ज़बान का या फिर दांतों का या फिर गले का ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। ये बिल्कुल आसानी से हम मुंह से बोल देते हैं अलिफ। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अलिफ कम्स आउट फ्रॉम द एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से निकलता है। तो ये हो गया हमारा अलिफ। अब चलते हैं दूसरे मखरज पे, वो है हमज़ा हा। हमज़ा हा। तो आप मेरी आवाज़ सुनिए कि किस तरह से ये निकल रहा है। हमज़ा हा, हमज़ा हा। ये सीने की तरफ से हलक के आखिरी हिस्से से निकलता है, मतलब जहाँ पे हमारा हलक ख़त्म होता है उसके नीचे वाले हिस्से से ये हमज़ा और हा निकलता है। तो इट कम्स आउट फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट। हमज़ा हा। तो जैसे हम बहुत गहरी सांस लेते हैं, ये उस तरीके की आवाज़ होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा आपको। तो पहला है अलिफ, दूसरा मखरज है
हमजा हा। अब चलिए तीसरे पर चलते हैं हम। आज हम सिर्फ 4 मखरज सीखेंगे, ठीक है। अब तीसरा ये है आइन हा, आइन हा, आइन हा। ये मखरज जो है हलक के दरमियानी वाले हिस्से से निकलता है। इसका मतलब ये है इट कम्स आउट फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ द थ्रोट। हमारे गले में थ्रोट में 3 हिस्से हैं, निचला, बीच वाला हिस्सा और आगे का हिस्सा जो मुंह की तरफ आता है। तो ये जो है वो बीच वाले दरमियानी वाले हिस्से से निकलता है। आइन हा, आइन हा। अब इस वाले हा में आपको सीने से नहीं निकालना है, ठीक है। जो छोटा वाला हा था, जो ऊपर वाला, उसको आपको नीचे सीने की तरफ से निकालना है। इस वाले हा में आपको सीने की तरफ से नहीं, सेंटर पार्ट ऑफ द दरमियानी वाले हिस्से से निकलेगा ये। तो आप उसी तरह अदा करेंगे इसे। तो वापस मैं पढ़ूं, अलिफ, हमजा, हा, आइन, हा, आइन, हा। अब चलिए चौथे वाले में, गाइन खा, गाइन खा, गाइन खा। अब इसमें हमारे 29 हुरूफ में एक और अहम चीज़ ये है कि इसमें से 8 जो हुरूफ है वो पुर हुरूफ है और 21 हुरूफ जो है वो बारीक है। मतलब 8 को हमें मोटा पढ़ना है और 21 को बारीक पढ़ना है। तो वो मैं आपको वो दूसरे सेशन में बताऊंगी। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, आइन हा, गाइन, गाइन जो है, गाइन और खा ये मोटा हुरूफ में आ जाते हैं। तो गाइन खा, गाइन खा। गाइन और खा जो है कम्स आउट फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट, मुंह की तरफ वाले हिस्से से निकलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुंह में हमारे 3 डिवाइड करके रखेंगे हम हिस्से। जब आप याद करते हैं, मुंह का हिस्सा मतलब हलक के 3 हिस्से, जो मुंह की तरफ वाला एक हिस्सा, एक दरमियानी वाला हिस्सा और एक पिछला वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ जाता है। तो इसी तरह आपको याद करना है कि कौन सा हुर्फ जो है वो कौन से हिस्से में से आ रहा है। तो जब आप इसे अदा करेंगे, आप खुद को महसूस होगा कि ये उसी तरीके से आ रहा है। और जब आपको महसूस हो कि ये उसी तरह से आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी अदाई सही हुई है। तो आप पढ़ेंगे अलिफ, हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये सेशन आपको समझ में आया होगा और इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के लेसन जो है आपके अलिफ से खा तक है, सिर्फ ये 4 मखरज, ठीक है। अब ये आप याद रखिए, मखरज का 17 मखरज है। 17 मखरज का मतलब ये नहीं है कि 17 अल्फाज है, वो सारे 29 अल्फाजों को 17 मखरज है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हमजा हा ये एक मखरज हो गया है, तो ये दोनों का मखरज एक ही है। मतलब दोनों अल्फाज जो है या दोनों हुरूफ जो है वो एक ही तरीके से अदाई होती है उसकी, तो उसको मखरज कहते हैं। तो इसी तरह से आप याद करेंगे। तो अलिफ से लेके खा तक आप इसे लेसन समझ के आप याद करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप ठीक तरह से इसे अदा कर पाए कि नहीं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं तो आप इसको कुरान की जो आखिरी सूरे हैं, छोटी छोटी सूरे हैं, तो 4 कुल ले लीजिए आप। तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल हुवल्लाहु अहद। इनमें से आप ये हुरूफ को प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये हुरूफ वहाँ पे नज़र आएंगे। आखिरी 10 सूरा में आपको ये सारी हुरूफ आपको मिल जाएंगे। तो आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको ये उस तरीके से वो भी आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे।